हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, ये जो आज का इनकम स्टेटमेंट है ये कुछ फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के हैं और इस टाइप के सवाल भी इंटर या बीकॉम के एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो इसमें आप देख लें, ये जो 5 केसेस मैं लेकर आया हूँ आपके पास। केस 1 अभी सॉल्व करते हैं। नेट सेल हमारे पास दी हुई है 65,000, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 10,000, परचेसेस दी हुई है हमारे पास। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दी हुई है और ग्रॉस प्रॉफिट भी हमारे पास नहीं है। तो ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी है इसमें। तो जब इस टाइप के सवाल आपके पास होते हैं तो ये जो पैटर्न है इनकम स्टेटमेंट का, ये आपको चेंज नहीं करना है बिल्कुल। ये जो चीज़ें सवाल में दी गई होंगी उसको आपको उतारना है और फिर स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप यहाँ देख लें कि 65,000 में से 40,000 ये माइनस हो रहा है, तो आपके पास जो है 25,000 आपके पास आ जाएगा। ये पहली चीज़ तो आपने सॉल्व कर ली, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देख लें, ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेज आप ऐड करोगे तो आपका 60,000 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या अमाउंट आपको लेस करना है जिससे ये आपका आंसर आएगा। तो ऑब्वियसली आपको क्या करना है कि 60,000 में से 40,000 आपको माइनस करना है, तो आपके पास यहाँ पे 20,000 आ जाएगा। ऐसे ही हम केस 2 देखते हैं। केस 2 में हमारे पास क्या दिया हुआ है, नेट सेल दिया हुआ है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग इन्वेंट्री हमें दी हुई है, परचेजेस हमारे पास नहीं है यहाँ पे। और उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे जो भी आंसर आएगा ओपनिंग इन्वेंट्री और परचेजेस को ऐड करके उसमें से एंडिंग इन्वेंट्री आपको लेस करना है जो कि है 10,000। और यहाँ पर COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का भी अमाउंट हमारे पास नहीं है। तो एक ये अमाउंट हमारे पास नहीं है परचेजेस का और एक कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड नहीं है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का अमाउंट जब माइनस होगा 70,000 से, तो ये कह रहा है कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 20,000। सबसे पहले हमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि 70,000 में से 20,000 हम करते हैं लेस, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 50,000, ठीक है। अब आप देख लें 70 में से 50 क्या आपका यह आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें अमाउंट मालूम करना है, क्या अमाउंट यहाँ पे आएगा जिससे ये माइनस होगा, तो हमारे पास 50,000 आएगा। तो ऑब्वियसली इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60,000 आ जाएगा। 60,000 ये यहाँ पे आ गया। अब 12,000 में क्या अमाउंट यहाँ पे आपको ऐड करना है कि आपका 60,000 यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको और इसको हमें माइनस करना है। तो 60,000 में से 12,000 अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 48,000 आ जाएगा। और इस तरह यह हमारा केस 2 हमारा सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं केस नंबर 3। अब हमारे पास है केस 3। इसमें आप देख लें कि नेट सेल हमें दी हुई है 95,000, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास नहीं है, परचेजेस हमें दी हुई है 72,000 और एंडिंग इन्वेंट्री भी हमें दी हुई है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमारे पास नहीं है। और ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है कि आपके पास आ रहा है 20,000। तो अब यहाँ पे भी हमें स्टार्ट जो करना होगा वो सेल्स में से हमें COGS कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें माइनस करना है, ठीक है। तो 95,000 में से 20,000 हमें लेस करना है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 75,000, ठीक है। 95,000 में से अब आप देख लें 75,000 आपने माइनस किया है तो 20,000 आपका आ जाएगा। उसके बाद अब हमें यहाँ देखना है कि यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा जिससे 18,000 माइनस होगा, तो आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 75,000 आएगा। तो इन दोनों को आपको प्लस कर देना है। तो इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 93,000, ठीक है। 93,000 ये आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि ओपनिंग इन्वेंट्री क्या अमाउंट होना चाहिए कि उसमें ये 72,000 ऐड होगा, तो ये आ जाएगा। तो हमें इन दोनों को हमें लेस कर देना है। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर जो आ जाएगा वो 21,000 आ जाएगा। और इस तरह ये केस नंबर 3 भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं केस नंबर 4 में। केस नंबर 4 में हमें नेट सेल दी हुई है 50,000, ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास नहीं है, परचेजेस हमारे पास मौजूद है 50,000, एंडिंग इन्वेंट्री भी हमारे पास मौजूद है 15,000 जो कि लेस होगी इस अमाउंट में से। तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ रहा है 55,000 और यहाँ पे हमें नहीं पता है कि ग्रॉस प्रॉफिट है या ग्रॉस लॉस है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं हम। पहले स्टेप ये है कि 50,000 सेल्स में से हमें 55,000 हमें
लेस करना है। तो 50 में से जब 55,000 लेस होगा तो यहाँ पे हमारे पास 5,000 जो है वो लॉस में आ रहा है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा ग्रॉस लॉस। ठीक है, अब हमारे पास स्टेप नंबर 2 है कि इसमें क्या अमाउंट यहाँ पे आएगा, जिसमें से 15,000 आपका लेस होगा तो आपका 55,000 आना चाहिए। तो अगेन इन दोनों को हमें प्लस कर देना है। तो 55,000 में से 15,000 जब ऐड करोगे तो यहाँ पे 70,000 आ जाएगा। अब हमें ओपनिंग इन्वेंट्री मालूम करना है कि यहाँ पे क्या अमाउंट आएगा, जिसमें 50,000 आप ऐड करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 70,000। तो हमें इन दोनों को लेस कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 20,000। और सर ये केस नंबर 4 भी हो गया सॉल्व। केस नंबर 5 में हमारे पास नेट सेल जो है वो नहीं दी गई है, लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास दी हुई है 22,000, परचेजेस का अमाउंट हमारे पास नहीं मौजूद है। एंडिंग इन्वेंट्री हमारे पास दी गई है 18,000, जो कि हम ऑब्वियसली लेस होती है। और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी हमारे पास दिया हुआ है 72,000, और 72,000 जब नेट सेल का जो अमाउंट होगा उसमें से लेस होगा तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ रहा है 28,000। तो पहला स्टेप यही है कि हमें देखना है कि सेल्स हमें फाइंड करनी है। तो 72,000 और 28,000 इन दोनों को हमें ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सेल्स आ जाएगी 1,00,000 रुपये। उसके बाद यहाँ पर क्या अमाउंट होगा जिससे ये एंडिंग इन्वेंट्री लेस हो गई, तो ये आ जाएगा आपके पास। तो इन दोनों को हमेशा आपको प्लस करना है। ठीक है, तो ये आप जब ऐड करेंगे तो ये आपके पास 90,000 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या अमाउंट होगा जिसमें आप 22,000 आप ऐड करेंगे तो आपका 90,000 आएगा। तो ऑब्वियसली इसको और इसको आपको लेस कर देना है। तो यह हमारे पास परचेजेस का अमाउंट 68,000 आ जाएगा। और इस तरह यह हमारा MCQs टाइप के या फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के जो इनकम स्टेटमेंट है जो कि इम्पॉर्टेंट होते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यह हमारा सॉल्व होगा। थैंक यू वेरी मच।